तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी, इससे पहले जो एक क्लिप आप लोगों ने देखी वो थी इससे पहले वाले दिन शाम की। मैं गई थी खेत में और तब मैंने रास्ते में जाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। अब आ गए हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में। तो जी, सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में। मैं सफाई कर रही हूँ, ये आपको दिखेगा। वो क्या है ना कि किचन एकदम साफ़ सुथरा करके सोती हूँ मैं रात में, लेकिन फिर भी वही है कि एक बार स्लैब वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से फिर से वाइप ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी रात में कॉकरोचेस, चींटियाँ वगैरह, छिपकली वगैरह अगर कुछ भी सफ़र करके गए हो यहाँ से घूम घाम के, तो फिर कभी कभी फूड ना डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्लैब के और गैस के भी। तो फिर अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले रुमाल को अच्छे से धो के और वाइप दे दिया है क्विक सा। और आपने देखा ही, चम्मच मैंने निकाल के रखी थी और इसी तरह से और बर्तन भी रखे जाते हैं। इनफैक्ट सब्जियां भी सारी स्लैब पे रखी जाती हैं। तो वही होता है कि पहले एक बार वाइप कर लें तो फिर इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कुछ घूम घाम के जीव जानवर गया भी है यहाँ से तो फिर वो साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद में मैं लग गई हूँ किचन की ऑर्गेनाइजेशन में सुबह सुबह, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें जगह पे रखनी थी। जितने भी रात में मैं बर्तन वॉश करके सोती हूँ मुझे सारे जगह पे रखने थे। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले चम्मच वगैरह अरेंज कर ली। उसके बाद में ये जो मसाला दानी थी ना, इसके मसाले मुझे भरने थे। इसे भी मैंने पिछले दिन धो दिया था। अच्छा, मैंने शायद वो क्लिप पता नहीं ऐड किया नहीं किया, इससे पहले वाले व्लॉग में मसालादानी नीचे गिर गई थी, तो इसके सारे मसाले तो गिर ही गए थे। बाकी ये धोने लायक हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा और बाकी के मसाले इसमें तभी फिल करूँगी जब इसे मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो जब मसाले नीचे गिर गए थे तो इसे मैंने धो ही दिया था, चीज़ों को जगह पे लगाया। उसके बाद में मैंने चढ़ा दिया है पानी चाय बनने के लिए। चाय बनाऊँगी अभी, और चाय अभी भी हम लोग ना इतनी गर्मी में भी अदरक वाली चाय ही पीते हैं। अच्छा, मुझे अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है और मुझे सूट भी होती है। वैसे तो हम लोग ना इलायची की चाय भी पी लेते हैं, बनने को तो वो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वही है कि मुझे इलायची वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि वो मुझे फिर गैस वगैरह एसिडिटी कर देती है। तो फिर मैं नहीं पीती हूँ वो, मैं अदरक वाली चाय ही लेती हूँ। उसके बाद में आ गए हम लोग रूम में, चाय वाय पी अच्छे से, इसके साथ कुछ नमकीन बिस्किट ले लिए थे। फिर लग गए हम लोग घर की सफाई में। अच्छा, हस्बैंड नीचे अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए चले गए हैं और बच्चे अपना सुबह सुबह खेलने में जुट गई थी दोनों लड़कियां, और मैंने उन्हें उठा के बाहर भेजा है कि चलो बच्चों बाहर जाओ, यहाँ मुझे करनी है साफ़ सफाई। तो ये देखिए, मैं कंबल वगैरह, अच्छा आप लोग देख के कंबल देख के सोचेंगे कि हमें इतनी सर्दी लगती है क्या कि इतना हैवी कंबल हम लोग अभी भी ओढ़ते हैं। तो जी हाँ, जब कूलर चलता है ना तो एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा देता है कूलर। डबल मोटर वाला है, पानी की वो मोटर दो हैं इसमें, तो फिर अच्छी खासी ठंडी हवा देता है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि इसे भारे वाले कंबल को ओढ़ना ही पड़ता है। और सारे मैंने जो गदरे वगैरह भी नीचे फ़ोल्ड किए हुए थे उन्हें भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, बिछाए हुए थे उनको। और अब जो आपको सामने कुर्सी पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ दिखेगा ना, वो सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो उन्हें मैं सभी को डाल दूँगी, अच्छे से हैंग कर दूँगी। और आजकल कपड़े डेली ही वॉश हो रहे हैं। हस्बैंड भी घर आए हुए थे तो फिर उनके भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, और बच्चे तो अब घर रहते हैं तो दिन में 2 जोड़ी कपड़े बच्चों की भी हो जाते हैं। बस इसीलिए ये सारे कपड़े मैंने अच्छे से धुले हुए तो रखे ही थे, तो मैंने सोचा चलो सफाई करूं उससे पहले ये मैं फटाफट से हैंग कर देती हूँ। उसके बाद में करूँगी मैं झाड़ू पोछा और अच्छे से अपना बेड वेड भी क्लीन करूँगी। अभी मैंने बेड भी क्लीन नहीं किया था। अभी सफाइयाँ ख़त्म ही हुई थी घर की कि
बच्चों की और बच्चों के पापा की डिमांड आई कि वो खूब सारे ना तरबूज लेके आए थे। शायद मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन वो 10-12 तरबूज ले आए थे। और मेरा ये रहता है कि अगर फ्रूट्स वगैरह वो लेके आते हैं ना, तो जब तक हमारे साथ रहते हैं ना, तभी तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कंज्यूम करवा दूँ, क्योंकि फिर ड्यूटी के टाइम वो खा नहीं पाते हैं, उन्हें खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो फिर वो तरबूज तो क्या ही खाएंगे। तो फिर इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कट करके दे दूँ। अच्छा, आदमियों की एक खासियत ये होती है कि वो ना, इनफैक्ट आदमियों की क्या, मेरे घर में तो बच्चों की भी ये खासियत है कि वो ना कभी भी चीज़ों को खुद से नहीं खाते हैं। ये देखिए तरबूज कितना अच्छा सा निकला था ना, सारे तरबूज तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ, काफ़ी तरबूज इसमें से अच्छे निकल आए थे। मैंने तरबूज अच्छे से कट कर दिया और फिर उन्हें खाने के लिए दे दिया। मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है कि खुद ना वो लोग मांगते नहीं है कुछ, अगर उन्हें कट करके दे दो ना, तो वो फिर खा लेते हैं। देखिए उसके बाद में मैं फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है। अच्छा, मैंने अब लंच की तैयारी मुझे करनी थी, तो मैंने सोचा लंच बनाऊँ, उससे पहले मैं थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। जो आपको चम्मच की जगह पे बोतल दिखेगी ना, चम्मच वगैरह रखे हुए हैं वहाँ, उसमें दूध है और बाकी की एक बोतल में राबड़ी थी और एक में थी छाछ। तो मैंने छान के अच्छे से मैंने देख लिया है और अभी इसे मैंने छान के रख दिया है, और अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे, ताकि खाने के टाइम तक और भी ज़्यादा चिल्ड हो जाएगी। दूध को छान लूँगी, 2 जगह पे था तो सोचा था कि चलो फटाफट से छान के गरम कर देती हूँ दूध को। पहले दिन का शाम को आया हुआ रखा था, और भी थोड़ा दूध बचा हुआ था, तो मैंने सारे ही दूध को छान लिया है। और अब चलिए दोस्तों, मैं रख देती हूँ दूध को गर्म होने के लिए। दूध दोनों जगह का अच्छे से गर्म करके रख दूँगी, जिसके आइसक्रीम बनने के लिए जाएगा वो आइसक्रीम बन जाएगी, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, पनीर वनीर। और ये देखिए कितनी सारी बोतलें निकल आती हैं, तो मैंने सभी बोतलों को अच्छे से धो धा के ना बैग में पैक करके रख दिया, क्योंकि खेत में जाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी। और आज हुआ ये था कि आज मैं खेत में गई ही नहीं, क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना था। और देखिए ये दोपहर का वक्त था, फिर से हम लोग तरबूज खाने में लगे हुए थे। तो तरबूज ना काफ़ी सारे आए थे। उसके बाद में क्या, लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो लंच बना लेते हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ आई थिंक बैंगन का भरता, भिंडी की सब्ज़ी शेयर की थी। काफ़ी ज़्यादा खाना रखा हुआ था, लेफ्ट ओवर सब्जियाँ रखी हुई थी, काफ़ी बन गई थी ना। गर्मियों में इतनी ज़्यादा सब्जियाँ कोई नहीं खाता है, तो मैंने फटाफट से ना फिर पराठे कर लिए थे। और ये आपको पतीले में दिख रही है छाछ राबड़ी, तो मैंने फटाफट से ना अभी मैं ट्रायंगल वाले बना लूँगी पराठे घी के। और पहले मैंने गाय की रोटी बना दी है, दूध गर्म हुआ रखा है। और सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मेरे हस्बैंड और बच्चों को मैं खाना दे दूंगी, क्योंकि अभी वैसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों को ना जल्दी भूख लगाती है। अभी टाइम तो सुबह के 9 साढ़े 9 ही बजे थे, लेकिन खाने का वक्त हो चला था। खाने का वक्त क्या हो चला था, उन्हें लगाई थी भूख, क्योंकि तरबूज का तो वही है, खा पी लो और उसके बाद में अ, तुरंत ही वो तो पच जाता है। तो मैंने फटाफट से फिर घी में पराठे सेक दिए। और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों के, मेरे हाथ के ट्रायंगल वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मुझसे कोशिश यही होती है कि वो चाहे 2 दिन के लिए आएँ, 4 दिन के लिए आएँ, कितने भी दिन, मुझे यही लगता है हमेशा कि बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मैं अच्छा अच्छा खाना खिला पाऊँ। और आजकल तो ज़िंदगी का कोई भरोसा रहा ही नहीं है ना। काफ़ी ज़्यादा इधर उधर के समाचार मिल रहे हैं कि आज उनके भी यहाँ कोई चल बसा, आज उनके भी यहाँ कोई चल बसा। कुछ ही वक्त पहले मेरे ताऊ जी चल बसे थे, तो फिर उसके बाद में ज़िंदगी ट्रैक पे आ ही रही थी कि काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं सही हो पाती हैं उसके बाद। लेकिन वही है, मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हमारे परिवार को एक साथ हम सभी लोग बैठ के बिता पाए ना, तो बिता लेते हैं। अब हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं कि हम लोग ना, बहुत मैं कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा बनाने के चक्कर में जो लेफ्ट ओवर फूड बचा रहता है उसे हम लोग वेस्ट कर दें या फेंक दें। खाने का अपमान हम कभी नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे पास ना सब्जियां रखी हुई थी, तो मैंने आज सब्जी नहीं बनाई, मैंने फटाफट पराठे कर लिए थे। तो अभी मैं खाना उन लोगों को खिलाने के लिए परोस दूंगी। और साथ में मेरी सासू मॉम ने भेजी थी राबड़ी और साथ में छाछ, तो फिर ये भी मैं साथ साथ डाल दूंगी उनको। और फिर चलिए दोस्तों, इसी
के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। और दोस्तों यहाँ तक व्लॉग को अगर आपने देखा है तो ज़रूर आपको कुछ पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर बिना सब्सक्राइब किए मुझे देखते हैं तो। और सपोर्ट करिएगा मुझे, आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी लोग मुझे मेरे वीडियोस को कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं खाना बना चुकी थी, मैंने काफ़ी सारे पराठे बना लिए थे, तो अब बारी थी खाना परोसने की। तो मैं खाना अभी परोस दूंगी बच्चों को भी और बच्चों के पापा को भी। सबसे पहले खाना जाएगा कान्हा जी के भोग के लिए, उसके बाद में उन्हें मैं पराठे और दही के साथ भोग लगा दूंगी। देन उसके बाद में मैं मेरे हस्बैंड को खाना डाल दूंगी। और सबसे ज़्यादा भूख उन्हें ही लगी थी, बच्चे तो दूध सुबह सुबह पी चुके थे। और आज के खाने में था सैलेड और ये बैंगन का भरता, दही, पराठे और सैलेड में खीरे और फिर मैंने प्याज भी कट कर दिया था। इसके साथ चटनी भी थी और भिंडी की सब्जी भी थी, छाछ थी, राबड़ी थी। और ये आज का हमारा लंच था। तो लंच वंच किया, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और दोस्तों फाइनली मैं गई थी आज मार्केट, और मार्केट से मैं कुछ एक सामान लेके आई हूँ। और ये देखिए मैंने अपनी थ्रेडिंग भी करवा ली है। तो व्लॉग तो मैंने कुछ सुबह सुबह थोड़ा बहुत शूट किया था। और अभी बज गए हैं शाम के 6, और अभी मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और संडे के दिन मैंने और ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था। तो मैं शूट क्या करती, फिर मैं बाज़ार चली गई तो मुझे वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया। और चलिए दोस्तों अब शाम का व्लॉग शुरू करते हैं। हम लोगों ने चाय वाय पी ली है और अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। और इवनिंग का टाइम तो हो ही गया है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दिन को। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ मेरी थ्रेडिंग काफ़ी वक्त से पेंडिंग पड़ी थी, जो कि हो चुकी है। तो चलिए मैं कुछ सामान लेके आई थी मार्केट से, वो भी आपको दिखा देती हूँ। चलिए दोस्तों दिखाती हूँ सामान। और चाय पत्ते वगैरह रखे थे तो इन्हें मैंने रख दिए हैं जगह पे। ये रिफाइंड ऑयल की एक बोतल लेके आई हूँ, मुझे कुछ स्नैक्स बनाने हैं। फिर थी कसूरी मेथी, और इसके बाद में ये एक पोहे का पैकेट लेके आई थी। फिर ये चीनी थी 2 किलो, 1 किलो खांड थी। और साथ में मैं कुछ शैम्पू वगैरह, विटामिन ए के कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें भी लेके आई थी। और खाने पीने की कोई चीज़ें थी तो मैं बच्चों को दे चुकी थी। और अब मैं मसालों को फिल कर लूँगी। मसालों को क्या, पहले तो मैं डब्बे में डालूँगी। ये जो पोहे मैं लेके आई हूँ इसे मैं भर के रख दूँगी। तुरंत के तुरंत ये सारे काम कर दो ना तो फिर बहुत ही ईजी रहता है, सारी चीज़ें ना जगह पे मिल जाती हैं। तो डब्बे मेरे पास अच्छे खासे धुले हुए रखे थे, तो बस मैंने फटाफट से ये देखिए मैंने भर दिया है पोहे को अच्छे से। अच्छा पोहा इस तरह से तो आता नहीं है, तो मैं इससे से ठोक पीट के भर रही हूँ। तो सारा देखिए पोहा आ गया था इस डब्बे में, तो ये मैंने भर दिया है। अभी मैं एक डब्बे में खांड भर दूँगी जिसमें खांड जाती है उसमें, और चीनी वाले डब्बे में मैं चीनी भर के रख दूँगी। और चाय पत्ती का डब्बा भी खाली हो गया था तो मैंने चाय पत्ती भी निकाल ली है, क्योंकि चाय पत्ती भी मैं फिल करके रख दूँगी। और चाय पत्ती मैं यूज़ में लेती हूँ रेड प्लस वाली, मुझे दूसरी कोई चाय पत्ती पसंद नहीं आती है, या मैं रेड लेबल भी ले आती हूँ। और कभी कभी हम वो टाटा टी गोल्ड आती है वो भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मैं 90 to 95% यही लेके आती हूँ। और देखिए मैंने देखते देखते सारी चीज़ों को फिल कर दिया है, और अभी ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली जाएंगी। अच्छा, चीज़ों को भरे हुए रखते हैं ना तो वो दिखती रहती हैं कि हमारे पास ये चीज़ इस जगह पे मौजूद है। और चलिए अभी इन्हें मैं अरेंज कर दूँगी। और कुछ एक दो चार बर्तन रखे हुए हैं सिंक में, उन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में बनाएंगे डिनर। तो डिनर तो शायद मैंने कुछ भी शूट किया नहीं, मुझे काफ़ी कुछ बनाना था, क्योंकि मुझे मिर्ची भी पकानी थी। तो लहसुन वाली मिर्ची की जो चटनी हमारे राजस्थान स्पेशल बनती है, मुझे वो भी बनानी थी, तो मैंने वो भी बनाई थी। और वेजिटेबल में आज मैंने बनाया था डिनर में ये जो हमारी होती है ना टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें ही मैंने बना ली थी, और साथ में हो गए थे फुलके और दही छाछ
गई थी। तो बस यही था आज का हमारा डिनर। और चलिए दोस्तों, व्लॉग को करती हूँ एंड। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।